पीछे पेपर लीक कांड को भी बड़ा कारण माना जाता है। राजस्थान के युवा गहलोत सरकार के दौरान आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में पेपर लीक के खुलासे से खासे गुस्से में थे। बीजेपी ने भी चुनाव के दौरान पेपर लीक कांड पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा था, लेकिन सरकार बनने के 1 महीने बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। अब युवाओं के बीच एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे के असर को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में नवगठित विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई के दौरान जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण शुरू किया तो बेनीवाल ने हंगामा तेज कर दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार का ऐलान करके अपने इरादों का संकेत दे दिया था। बेनीवाल ने कहा आगामी सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बहिष्कार का फैसला किया। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को तुरंत भंग करने की मांग की। बेनीवाल ने सदन में भी इसी मांग को दोहराते हुए नारेबाजी की। जिस समय राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे, पीछे से बेनीवाल अकेले जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे थे। समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान की आवाम के 75.45% रिकॉर्ड मतदान कर आरपीएससी के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल युवाओं के बीच हीरो बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में उनको इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। इसको देखते हुए बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है। अब सवाल उठता है हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर छात्रों के साथ क्यों खड़े हुए। इसका कारण है जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यही एक मुद्दा है जिस पर वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेर सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी मुखर इसलिए नहीं हो सकती कि उसने गहलोत सरकार के दौरान ही पेपर लीक कांड हुआ था और वो भी आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को काबू में नहीं कर पाई थी। इधर आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से सर्द रात में परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। 1 महीने की सरकार हो जाने के बाद भी सीएम भजनलाल शर्मा छात्रों को कोई बड़ा संदेश नहीं दे पाए हैं। इसीलिए बेनीवाल को इस मुद्दे पर छात्रों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ये एक प्रमुख मुद्दों में से था, क्योंकि आयोग द्वारा कराई गई कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला सामने आया था। नतीजन पेपर को रद्द करना पड़ा, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, उनकी पढ़ाई बेकार गई। चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। बीजेपी सरकार को सत्ता में आए महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, फिर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये मुद्दा उठाकर संकेत दे दिया कि उनके इरादे क्या हैं। बेनीवाल ने साफ कहा है कि राज बदला है, रिवाज नहीं। सरकार को वही अफसरों की फौज चला रही है जो गहलोत वसुंधरा के शासनकाल में चला रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नई सरकार के गठन हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार पीड़ित युवाओं को न्याय देने के बजाय खामोश बनी हुई है। और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर फिर भी आरपीएससी का मेंबर है और बार बार सरकार ये कह कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार के ऊपर कोई नहीं है। सरकार चाहे तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज के दिल्ली में भी इनकी सरकार। अगर पुरानी बात करें तो 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। मौजूदा वक्त में अध्यक्ष संजय कुमार छोत्री और 6 सदस्य हैं। इनमें से डॉक्टर जसवंत राठी, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, केसी मीणा और प्रोफेसर अयूब खान शामिल हैं।
इसके सदस्य बाबूलाल कटारा को अप्रैल 2023 में एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। कटारा के साथ ही उसके भांजे और आयोग के ड्राइवर को भी पकड़ा गया। इनकी दिसंबर 2022 में उदयपुर में पेपर लीक मामले में लिप्तता पाई गई। कटारा को बर्खास्त करने की फाइल राज्यपाल कलराज मिश्र के माध्यम से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के स्तर पर भिजवाई गई। चुनाव के दौरान बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उस समय बीजेपी ने आरपीएसपी के पेपर लीक मामले को प्रमुखता से उठाया। 18 जुलाई 2023 को पुलिस लाइन में सभा और आरपीएससी का घेराव कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी ने पृथक एसआईटी बनाकर पेपर लीक मामले की जांच की बात कही थी। अब नई सरकार के गठन के बाद ही उच्च स्तर पर मामले की जांच कराई जा सकती थी, लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक कोई बड़ा आदेश नहीं दिया गया। फिलहाल कटारा और आयोग के ड्राइवर की लिप्तता ही उजागर हो पाई है। हालांकि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अंदरूनी स्तर तक जांच की बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। महत्वपूर्ण है, समय बीतने के बाद कुछ नहीं होता, फिर बातें रह जाती है। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आने वाली नस्लें कहेगी कि काश उस समय तुम उस लड़ाके के साथ होते तो अकेला इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और मैं भी बाद में ये कहूंगा कि मैं तो आया था आपके बीच, तब आप कहां चले गए थे? जब आपको जरूरत पड़ी मैं तैयार था, मुझे जरूरत पड़ी तब आप कहां थे? बेनीवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयानों को दोहराते हुए कहा था, क्या हुआ उस वादे का जो आरपीएससी अभ्यर्थियों से किया गया? बीजेपी ने उस समय प्रेस वार्ता कर कहा था, बीजेपी की सरकार बनेगी तो आरपीएससी को भंग कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी इस बात को लेकर खामोश हो गई। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस बाबूलाल कटारा को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, आज वो आरपीएससी के सदस्य हैं और वेबसाइट पर भी उसका सदस्य होना दिखाया जा रहा है। बेनीवाल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, क्या आरपीएससी को भंग किया जाएगा? इस पवित्र संस्था की गरिमा को जिस तरह पिछले 20 सालों से तार तार किया जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता से प्रेरित लोग जिन्हें अध्यक्ष और सदस्य बनाते हैं, उन पर सरकार अपनी मेहरबानी कब तक बनाए रखेगी? बेनीवाल ने यह भी कहा, लोगों को उम्मीद थी राज बदला है तो रिवाज भी बदलेगा, लेकिन अफसरों की वही फौज जो गहलोत वसुंधरा के शासनकाल को चला रही थी, वही अधिकारी इस सरकार को भी चला रहे हैं। उन्होंने आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थियों की मंशा के हिसाब से बदलने की मांग भी की। अब सवाल उठता है, सरकार एक संवैधानिक संस्था को कैसे काबू में करे? तो पहले भी बीजेपी ने सदस्यों की नियुक्ति पर कई बार सवाल उठाए हैं। हालांकि नियुक्त सदस्यों को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार दबाव बनाकर अध्यक्ष अथवा सदस्यों से इस्तीफे तो ले सकती है। ऐसा 2014 में हो चुका है। तब तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर हबीब खान गौरान के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? पुराने सीएम अशोक गहलोत के पास तो बहाना था, केंद्र सरकार बीजेपी की है इसलिए सपोर्ट नहीं करती, लेकिन भजन लाल शर्मा सरकार तो बीजेपी की है, वो ये भी नहीं कह सकती